नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से कल जमानत मिल गई। 17 महीने से लगातार जेल में रहने के बाद अब मनीष सिसोदिया खुली हवा में सांस लेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय मतलब कि ईडी की कार्रवाई से काफ़ी नाराज होते हुए उसको एक फटकार भी लगाई और ये भी कहा कि इतने लंबे समय तक सिसोदिया को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। और कोर्ट ने निचली अदालत से भी ये कहा कि आपकी जो कार्रवाई है, ठीक है, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इन नाराजगियों और टिप्पणियों का आखिरकार दोस्तों क्या निकलेगा रिजल्ट? अब असली सवाल ये खड़ा होता है, क्या वास्तविक रूप से सिसोदिया ने जो जेल में समय बिताया था वो वापस आ सकता है? जी हाँ, क्या 17 महीने उनको वापस मिल सकते हैं? यहाँ पर अधिकारी और हर तरह के दबाव से क्या ईडी अब मुक्त हो पाएगी? जी हाँ, इस फटकार के बाद क्या ईडी की आंखें खुल पाएगी? सो गाइस, क्या वो ईमानदारी से काम कर पाएंगे या फिर निचली अदालत तुरंत जमानत दे पाएंगी? बहुत सारे सवाल हमारे सामने अब खड़े होते हैं। दोस्तों यकीन मानिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहेगा जब तक कि इस पूरे तंत्र की समीक्षा नहीं होगी और इसमें बुनियादी बदलाव नहीं किए जाएंगे तब तक कुछ भी बदलना संभव नहीं है। दरअसल आज़ादी के बाद लोकतंत्र की बात करते हुए हमारा पूरा तंत्र ही लोकतंत्र विरोधी हो गया है और लोकतंत्र विरोधी बनता जा रहा है, जो सरकार और शासन की जिम्मेदारी तय करने की जगह आम नागरिकों की जिम्मेदारी तय कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल इनको अभी जमानत मिली है। जी हाँ, इनके ऊपर जो झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसके बिहाफ पर इनको अभी बाइज्जत बरी नहीं किया गया है। बट दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो इन्होंने इतना लंबा समय मतलब कि 17 महीने तक ये लगातार सलाखों के पीछे रहे, जेल की चार दीवारी के अंदर जो इन्होंने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा अपना गंवा दिया, क्या कोई ईडी या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या इसकी भरपाई कर सकता है? या फिर दोस्तों ऐसे बहुत सारे केस आपको इतिहास के पन्नों में मिल जाएंगे। अभी चंद महीनों पहले की एक बात थी कि एक लड़की ने एक लड़के को झूठे इल्ज़ाम पर फंसा दिया और उसको आजीवन कारावास की सज़ा हाई कोर्ट ने सुना दी। 12 साल के बाद लड़की को इस बात का एहसास होता है कि उसने उसके साथ गलत किया और फाइनली वो जाती है कोर्ट के पास कि हाँ मैंने उस समय झूठी गवाही दी थी, इसके ऊपर झूठा केस किया था। सोचिए, उस लड़के के 12 साल तो कम से कम जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बर्बाद कर दिया उसने। लड़की के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसके बाद हमारा कोर्ट जागा कि इस तरह की अगर झूठी केस में कोई गर्ल्स किसी बॉयज़ को फंसाती है तो गर्ल्स के खिलाफ भी क्या होगी, कार्रवाई स्टार्ट होगी। तो सब कहीं ना कहीं सबसे बड़ा लो पॉइंट है भारत के अंदर। बट मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये कि अगर आप भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर किसी ने इतना बड़ा समय जेल के अंदर काट दिया, जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जेल की सलाखों के पीछे बिता दिया, तो इसकी भरपाई आप कैसे करोगे? मंथन करके, विचार करके, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो गाइस 26 फरवरी 2023 आपको अच्छे से याद होगा जब सीबीआई ने शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उसके बाद डेट आती है 31 मार्च की। ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी थी। उसके बाद 30 मई, 6 जुलाई, 30 अप्रैल, फिर उसके बाद आपका 2024 आता है, आपका 2 मई, 21 मई, 16 जुलाई, लगातार याचिकाएं खारिज होती रहीं और फाइनली कल 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी, लेकिन कुछ शर्तों पर। दोस्तों जमा करना होगा इनको अपना पासपोर्ट। जी हाँ, ये अभी फ़िलहाल देश के बाहर नहीं जा सकते और 10 लाख का मुचलका भरना होगा, मतलब कि जमानत राशि बोलते हैं मुचलका को, ये इनको पे करनी होगी और इतनी ही राशि के 2 जमानती बॉन्ड पेश करने होंगे। और विशेष कोर्ट के समक्ष पासपोर्ट जमा करने के अलावा इनको ध्यान रखना है कि किसी भी गवाह को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ ये बाहर निकलने के बाद इस तरह के कोई भी प्रयास नहीं करेंगे। और हर सोमवार और हर बृहस्पतिवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच में इनको अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। जी हाँ, एक आपके अटेंडेंस होती है जमानत के बाद जो लगानी आवश्यक होती है, तो ये इनको भी लगानी पड़ेगी। सो गाइस, जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर इन्होंने जमकर हमला बोला। जी हाँ, जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करना चाहते हैं जिसने संविधान का इस्तेमाल करते हुए उन्हें 17 महीने बाद जेल से बाहर निकाला और उन्हें जो जमानत मिली है
वह संविधान की वजह से मिली है और ये जमानत तानाशाही पर एक करारा तमाचा है। मनीष सिसोदिया ने फिर ये भी कहा कि वे इस अवसर पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने संविधान बनाया। उन्हें भी इस बात का आभास रहा होगा कि अगर कोई तानाशाह सरकार भविष्य में किसी शख्स को जेल में डालेगी तो उसे केवल संविधान ही बचा पाएगा। इसलिए वह भीमराव अंबेडकर के कर्जदार हो गए हैं और पूरी उम्र उनका धन्यवाद करते रहेंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का ये ऋण वो आखिरकार कैसे चुकाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में भी आम व्यक्ति को तानाशाह सरकार से यही संविधान बचा पाएगा। सो गाइस, ये भी कहीं ना कहीं कटाक्ष था वर्तमान की केंद्र सरकार के ऊपर। सो गाइस, जेल के बाहर समर्थकों ने बहुत अधिक नारेबाजी करी इनके समर्थन में और सिसोदिया के जेल से बाहर की खबर के बाद पार्टी नेता और कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर लगभग दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होने लगे और शाम लगभग 5:55 पर जमानत का आदेश जैसे ही पहुंचा जेल में, ठीक है, इसके लगभग 50 मिनट बाद सिसोदिया गेट नंबर 3 के करीब वहां से बाहर निकले हैं। टाइम था आई थिंक 6:45। इस टाइम पर ये बाहर निकले और जेल के बाहर खड़े होने के बाद उनके समर्थकों ने उनका जमकर बहुत ही नारेबाजी के साथ, आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। और इस दौरान मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष यूथ विंग पंकज गुप्ता उस समय वहां पर मौजूद थे। सो गाइस, यहाँ पर एक छोटा सा अनलॉक द माइंड के अंतर्गत मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर इतने लंबे समय तक किसी को अंदर रखा जाता है, अगर वो व्यक्ति बाहर आता भी है तो उसको हमेशा वो बीता हुआ समय अखरता जरूर है कि उसने कितना बड़ा समय जेल के अंदर गंवा दिया। हाँ, वो बात अलग है कि ये लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उस समय को भी ये लोग बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। किसी बुक्स को पढ़ लेते हैं, जैसे भगत सिंह जी ने भी क्या करा, लगातार बुक्स पढ़ी थी। उनको मालूम था कि कल उनको फांसी होने वाली है, लेकिन फिर भी वो लगातार अपना ज्ञान अर्जित करते रहे। ये कहने की समय का यूटिलाइज तो करते हैं, बट इसका अर्थ ये नहीं दोस्तों कि इनको बिना किसी सबूत के इस तरह से जेल के अंदर डाला जाए। और रॉलक एक्ट जो अंधा कानून था, जो काला कानून था, जी हाँ, वो बार बार वर्तमान समय के अंदर जो वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़े खतरे की घंटी है। सो गाइस, क्या लगता है आपको? आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।